आजम साहब ने जो एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनाया है ताकि गरीब बच्चों की पढ़ाई हो सके, एक तरीके से ऐसा संदेश देता है जैसे ये कोई व्यक्तिगत ठिकाने हैं। राजनीतिक रूप से जवाब नहीं दे पाती, इसलिए व्यक्तिगत रूप से कानून का दुरुपयोग करके, सरकारी संस्थाओं को दुरुपयोग करके ईडी, सीबीआई, पुलिस मुकदमे कराकर परेशान करने का लगातार एक राजनीतिक प्रयोग चल रहा है प्रदेश में। विपक्ष के बड़े मजबूत जनाधार वाले नेताओं को छोटा करने की, उनकी को परेशान करने की षड्यंत्र है और योजना है, जिस पर निर्लज्जता से भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि 12 से 17 तक के इतने घोटाले वो जानते थे तो 22 में गठबंधन क्यों किया समाजवादी पार्टी से। उन्हें लग रहा है शायद अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में, नेताओं के बारे में ऊल जलूल बोलेंगे, स्तरहीन भाषा का प्रयोग करेंगे तो शायद भारतीय जनता पार्टी वाले उनको जल्दी उन पर सहानुभूति दिखा दें, उन पर तरस खा के कुछ उनके लिए कर दें। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता व प्रवक्ता उदयवीर सिंह हैं ज़्यादा बातचीत करने के लिए। सर, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां के कई ठिकानों पे आईटी की रेड चल रही है, क्या कुछ कहेंगे? ये आजम साहब के ठिकाने नहीं हैं। आजम साहब ने जो एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनाया है ताकि गरीब बच्चों की पढ़ाई हो सके, उनको तालीम हासिल हो सके, वो अपना भविष्य बना सकें, उस विश्वविद्यालय से जुड़े जो भी व्यक्ति हैं वो उन लोगों के घर पे, ऑफिसों पे छापामारी हुई है। ये सब आजम साहब के ठिकाने हैं। ये कहना एक तरीके से ऐसा संदेश देता है जैसे ये कोई व्यक्तिगत ठिकाने हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश की और देश की लगातार विपक्ष के मजबूत आधार स्तंभ जो हैं, जिनकी 40 साल, 50 साल, 35 साल, 30 साल की राजनीतिक सेवा है, जिन्होंने देश में बड़ा विकास के काम किए हैं, उन लोगों से ईर्ष्या करती है। उन लोगों को राजनीतिक रूप से जवाब नहीं दे पाती, इसलिए व्यक्तिगत रूप से कानून का दुरुपयोग करके, सरकारी संस्थाओं को दुरुपयोग करके ईडी, सीबीआई, पुलिस मुकदमे कराकर परेशान करने का लगातार एक राजनीतिक प्रयोग चल रहा है प्रदेश में। चाहे बिहार में लालू यादव जी हों, यूपी में आजम साहब हैं और विपक्षी अन्य नेता हैं। आपने दूसरे प्रदेशों के भी अभिषेक बनर्जी को भी नोटिस दिया गया है। जैसे ही चुनाव पास आने लगता है ये अत्याचार और भी बढ़ जाता है। तो देश में जो परिवर्तन की लहर चल रही है, जो विपक्षी दलों की एकता हो रही है, उससे परेशान होकर, घबरा कर ये लगातार विपक्ष के बड़े मजबूत जनाधार वाले नेताओं को छोटा करने की, उनकी को परेशान करने की षड्यंत्र है और योजना है, जिस पर निर्लज्जता से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि सरकार जितनी कमज़ोर होती है, छापे लगातार बढ़ते हैं और एनडीए के जो घटक हैं वो कह रहे हैं जैसी करनी वैसे भरनी। अखिलेश जी ने ये कहा है और बिल्कुल सही कहा है कि जब राजनीतिक रूप से आदमी हार जाता है, जब उसे लगने लगता है कि अपनी सत्ता को बचाने का कोई रास्ता नहीं है, राजनीतिक जवाब नहीं है, हमने पिछले अपनी सरकारों में कोई ऐसा काम नहीं किया कि जनता जिस पे हमारी बात सुने या जनता को हम एहसास करा सकें कि आपके जीवन को हमने क्या राहत दी, कि आपने को कैसे तरक्की दी, तब सरकार या कोई भी व्यक्ति लाठी तंत्र को अपना लेता है। वो पुलिस का प्रयोग करता है, वो सरकारी एजेंसियों का प्रयोग करता है, इनमें लोगों को फंसाता है, परेशान करता है, और वही काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। भाजपा के एक नेता उन्होंने ट्वीट किया है कि 2012 से 17 तक का जो घोटाले हुए हैं, तमाम सारे घोटालों का उन्होंने जिक्र किया कि इसकी भी जांच होनी चाहिए, जिसमें अखिलेश यादव, शिवपाल यादव जी का भी नाम उसमें लिखा गया है। उनसे कहिए कि 12 से 17 तक के इतने घोटाले वो जानते थे तो 22 में गठबंधन क्यों किया समाजवादी पार्टी से। और 22 के चुनाव में सुभाषपा के अध्यक्ष और उनके पिताजी ने जिन भाजपा के सरकार के घोटालों की चर्चा की थी, उनकी जांच हो गई? उन्होंने करा ली क्या कि भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए? सुभाषपा के लोगों को बड़े बड़े वादे किए हैं भारत की सरकार ने, अमित शाह ने, मोदी जी के यहाँ से, और उत्तर प्रदेश की सरकार उनको सुन नहीं रही है। उन्हें लग रहा है वो वादे पूरे नहीं हो पा रहे, इसलिए थोड़े दबाव में हैं, थोड़े परेशान हैं। परेशान आदमी कुछ भी कहने लगता है।
उनसे सहानुभूति रखिए। उन्हें लग रहा है शायद अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में, नेताओं के बारे में ऊल जलूल बोलेंगे, स्तरहीन भाषा का प्रयोग करेंगे, तो शायद भारतीय जनता पार्टी वाले उनको जल्दी उन पर सहानुभूति दिखा दें, उन पर तरस खा के कुछ उनके लिए कर दें। तो भाई हम तो चाहते हैं कि पीड़ित शोषित वर्गों की तरक्की हो। हमको गाली दे के ही वो ऊपर बढ़ना चाहते हैं। तो चलिए, एक बार भारतीय जनता पार्टी ने दुत्कार के उनको लौटा दिया था, दोबारा गए, देखें दोबारा क्या होता है। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी लगातार ये बात कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी आकर उन्होंने कहा कि ये जो इंडिया वाले जो गठबंधन के लोग हैं ज़्यादा छटपटाए नहीं, मंत्री तो बनेंगी हर हाल में। वो मंत्री बने, वो और कुछ बने, हमसे क्या दिक्कत है। हमको कोई भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, उसकी जगह ओम प्रकाश राजभर बने तो बन जाए। ये व्यक्तिगत मसला है भारतीय जनता पार्टी और सुहेलदेव समाज पार्टी का। समाजवादी पार्टी को क्या लेना देना। आज दयाशंकर मंत्री हैं, दयाशंकर की जगह ओम प्रकाश राज बन जाए, हमारे क्या फर्क पड़ता है। न दयाशंकर हमारे हैं और ओम प्रकाश को भी हम अपने यहाँ से फ्री कर चुके हैं, वो भी जाके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में। तो हमें नहीं छटपटाना है। मैंने आपसे कहा वो परेशान हैं, तंग हैं, भाजपा के लोगों ने कंफ्यूज किए हैं, इसलिए उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। बन जाए, हमने कब रोका, हमें क्या दिक्कत है। कल ही बन जाए, आज ही बन जाए। दिल्ली में इंडिया के जो तमाम सारे घटक हैं उनकी आज बैठक होने वाली है सर, और उसमें कयास लगाया जा रहा है कि सीट बंटवारे और संयोजक को भी वहाँ पे नामित किया जा सकता है सर। इसमें हमें कयास लगाने की आवश्यकता नहीं है। मीटिंग, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है, जो सदस्य मीटिंग अटेंड कर रहे हैं अलग अलग दलों के रूप में। जब मीटिंग खत्म होगी तो वो लोग घोषणा करेंगे आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। और निश्चित तौर पे जब गाइडलाइंस हो रहा है तो इसकी जो सामान्य प्रक्रिया है, मीटिंग, मिलना जुलना और आगे के क्रम में निर्णय लेना, वो लोग लेंगे। और मुझे लगता है उनमें से जो अधिकृत होगा वो आपको लोग बताएगा कि क्या निर्णय हुआ। घोसी के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया है। क्या माना जाए कि 2024 लोकसभा चुनाव में जब नज़दीक आएगा तो जिस तरीके से पीडीए की रणनीति है, इसी के तहत जो अपर कास्ट वाले हैं उनको भी जोड़ा जाएगा सर? ये अपर कास्ट, लोअर कास्ट और ये सब बातें नहीं है। एक समाजवादी पार्टी की विचारधारा है कि सब जाति धर्म के लोगों को साथ लेके, जो समाज के पीड़ित शोषित वर्ग हैं, जिन्हें अपना समाज के विकास की यात्रा में पूरा मौका नहीं मिला, जो मुख्य धारा में आ नहीं पाए, जिन्हें शिक्षा से लेकर रोजगार तक का अवसर नहीं मिला, ऐसे वंचित समाज को, पीड़ित शोषित अल्पसंख्यक जितने भी वंचित समाज हैं जो किसी तरीके से प्रताड़ित हैं या जिनका हक हिस्सा नहीं मिला, उनको हक हिस्सा और सम्मान दिलाना है। ये समाजवादी सोच है, विचारधारा है। इसी विचारधारा के तहत घोसी में चुनाव लड़ा गया और आगे भी समाजवादी पार्टी इसी रास्ते पर चलेगी। ये थे हमारे साथ उदयवीर सिंह, जो कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी तमाम सारे धर्म, तमाम सारे वर्गों को साथ में लेकर चुनाव लड़ेगी और जो शोषित है, वंचित है, सबको एक साथ लेकर इसी विचारधारा के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता के बीच में जाएगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ इरफान रिजवी, द लीडर हिंदी।